गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, कहता है कि a का पावर x बटा a का पावर y और ये सब का पावर x प्लस y गुने a का पावर y, a का पावर z, इसका पावर z प्लस y, यहाँ पर भी a का पावर z x, इसका पावर x प्लस z, इसके बराबर क्या होगा। देखने में तो सवाल बहुत बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा है। देखिए, यहाँ पर कहता है कि a का पावर x बटा a का पावर y, यह भागा में है तो हम इसको इस तरह तरीके से लिख सकते हैं, a का पावर x माइनस वाई। इस चीज को, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको हम लिख दिए a का पावर x माइनस वाई, a का पावर x माइनस वाई और इस सब का पावर x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ x माइनस वाई, x प्लस वाई, तो ये x माइनस वाई, x प्लस वाई को यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा a का पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड और z प्लस वाई, तो हो जाएगा z स्क्वायर y माइनस जेड और y प्लस जेड, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ पर जो होगा z माइनस एक्स और x प्लस जेड, तो ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया a टू द पावर इतना, और ये सब कट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये इसका सोल्यूशन। और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जिसका हमने इस्तेमाल किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यदि हम फार्मूला के रूप में लिखें तो फार्मूला में होता है कि a टू द पावर m भागा a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये पहली बात। दूसरी बात कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। और तीसरा a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यही तीन चीज का हम प्रयोग किए हैं। अब इसको हम ये है क्या, इसको यदि हम लैंग्वेज में समझे तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि दो संख्याएं जिनका आधार समान हो, इफ बेस आर इक्वल एंड पावर्स आर आइदर डिफरेंट और सेम, कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या जहां आधार समान हो पावर अलग अलग हो। जैसे हम लिखे एक नंबर लिखे 2 का पावर 4 भागा 2 का पावर 2 बराबर, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भाग है तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 का पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 का पावर 2। यदि गुणा में इसको लिखते हैं 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 4 प्लस 2 बराबर 2 का पावर 6। हमने इसी फार्मूले को यहाँ प्रयोग किया है। आइए देखते हैं इसको एक बार, हम पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए ये है क्या, a टू द पावर x भागा a टू द पावर y, यही तो है इस ब्रैकेट में। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a टू द पावर x माइनस वाई, और a टू द पावर x माइनस वाई इसका जो पावर है वो है x प्लस वाई। ठीक इसी तरीके से यहाँ जो अगला नंबर है मेरा, जो अगला नंबर है, हमने इस ब्रैकेट वाले को लिखा a टू द पावर x माइनस वाई। तरीके से जो अगला नंबर होगा ये होगा a टू द पावर, ऊपर y है नीचे z है तो y माइनस z, और इसका जो पावर होगा वो होगा z प्लस वाई इंटू a टू द पावर z a टू द पावर x। तो इसका मतलब हुआ कि ये z माइनस एक्स a टू द पावर z माइनस एक्स, और इसका जो पावर है x प्लस z है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। बेस आर इक्वल एंड पावर्स आर डिफरेंट, लेकिन उसके पहले यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें कि x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है,
किसी पावर का पावर हो। एक चीज हम यहाँ और आपको बता दें कि जैसे a टू द पावर m और इसका पावर n हो, इसका मतलब होता है a टू द पावर m इंटू n। मतलब किसी संख्या का पावर इस तरीके से दिया हो 2 का पावर 4 और इसका पावर 2, मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 4 गुने 2 बराबर 2 का पावर 8। ये बेसिक चीजें है, इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ किया, इसको हमने लिखा ए टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए टू द पावर वाई माइनस जेड और जेड प्लस वाई, या इसको हम वाई प्लस जेड भी समझ सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस जेड। इसका मतलब ये हुआ कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यदि आपको ये उल्टा लग रहा है तो आप इसको इस तरीके समझिए, जेड प्लस एक्स, तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर दोबारा देखते हैं कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और है ये गुना। तो पहले जो हमने किया यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि 2 का पावर 4 2 का पावर 2, तो इसको हमने क्या किया कि पावर जोड़ देते हैं। यही तो यहाँ फार्मूला है, ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन बराबर ए का पावर एन प्लस एन। वही चीज यहाँ है, हर एक जगह पर ए है, पावर केवल अलग अलग है। तो इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका पावर जोड़ेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर दोनों प्लस माइनस। अब इसका पावर बचा क्या, सब कट गया तो हो गया ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हमारा सोल्यूशन, और इसका बेसिक ये है जो छठी सातवीं क्लास में पढ़ना है, कोई भारी चीज नहीं है। ये यदि पावर अलग अलग हो या पावर समान भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम यहाँ लिखें ए टू द पावर एम भागा ए टू द पावर एम बराबर ए टू द पावर एम माइनस एम बराबर ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यही चीज है कि पावर समान हो या पावर अलग अलग हो, जब भाग देंगे तो पावर घट जाएगा। इफ बेस आर इक्वल एंड पावर्स आर डिफरेंट देन इन केस ऑफ मल्टी डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। इसी का अपोजिट यहाँ है कि इफ बेस आर इक्वल एंड पावर्स आर डिफरेंट देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1 बाई 12 इंटू 1 प्लस 1 बाई 13 इंटू 1 प्लस 1 बाई 14 डॉट 1 प्लस 1 बाई 50 बराबर क्या होगा। ये 12 से शुरू किया है, सब में जोड़ है और बीच में है गुना, बीच में आपको यहाँ ब्रैकेट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको गुना करना है। और यहाँ देखिए आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो 12 है 13 है 14 है, लगातार संख्या है 50 तक। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये 12 यहाँ का जो लास्ट नंबर है नीचे का और यहाँ जो टॉप का नंबर है 51, ये हो जाएगा इसका आंसर। इक्वल टू 3 से कटेगा 17/4 बराबर 4/1/4, ये है इसका आंसर। अब इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए यदि 1 जोड़ 1/12 मतलब 12 एकम 12 और 1 13, इस पहले नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13/12। इसी तरीके से दूसरे नंबर को यदि हम लिखेंगे तो 13 एकम 13 और 1 14/13। अगला जो नंबर है 14 एकम 14 और 1 15/14।
डॉट 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 इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ जो लास्ट नंबर होगा मेरा 50 और 1, 51, ये भिन्न का जोड़ है। इसको हम एलसीएम लेके जोड़ें, जैसे देखिए अब 1 + 1/50, यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 50 हुआ। तो यहाँ पर इस तरीके से एक 50 बार में 50 एकम 50 जोड़ 1 बराबर 51/50। यदि हम इसको एलसीएम लेके सबको जोड़े या डायरेक्ट जोड़े, 50 एकम 50 और 1 51, दोनों एक ही होगा, कोई अलग नहीं आएगा। यही चीज हमने लिखा और ये भी इंटू में होगा। और यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो कंडीशन क्या आता है कि यहाँ 13, ये 13, ये 14, ये 14, अगला नंबर आएगा उसमें यहाँ पर लास्ट में 15 रहेगा या ऊपर 16 रहेगा। इस तरीके से सारे नंबर कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा ये 12 यहाँ पर बच गया। और यदि ऊपर में देखते हैं तो अगला टर्म आने से पहले बचता क्या है, देखिए यहाँ पर 15 कब कटा, जब इसके बाद कोई संख्या आया। ये 51 कब कटेगा, जब इसके बाद कोई नंबर होगा तो 51 कटेगा। नहीं तो यहाँ पर तो ये 50/49 आएगा। इस तरीके से सारे नंबर कट जाएंगे, बचेगा मेरा 51। तो ये चीज हमने यहाँ किया 51/12, 4.1/4। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का सवाल है। और ये कुछ नहीं, इधर भिन्न का जोड़ है, लेकिन भिन्न के जोड़ में ऊपर तो सब जगह एक है, नीचे जो नंबर है वो कुछ अलग अलग है। 15, 35, 63, 99, 143, 195। यदि हम इनका एलसीएम लेके जोड़े तो सोचिए कितना टाइम लगेगा एलसीएम लेने में, पूरा कैलकुलेट करने में। लेकिन ये सवाल बना है तो इसका कुछ ना कुछ मेथड होगा। और उस मेथड तक पहुंचने के लिए पहले हम एक छोटा सवाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। चलिए इतने में इसको सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ हम देखते हैं तो ये 6, 12, 20, 30, इसको तो हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्योंकि इसका जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा। 6 10 60, 12 25 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 10 5 15 3 18 2 20/60 बराबर 1/3। लेकिन ये यदि हम इसी को और आगे करते जाएं, यहाँ 1/42 कर दें, उसके बाद 1/56 कर दें, तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाएगा। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि आखिर ये पैटर्न क्या है। यहाँ 6 को ध्यान से देखिए, ये 2 × 3, 2 3 6 नजर आ रहा है। 12 को देखते हैं तो 3 × 4 नजर आ रहा है। 20 को देखने पर 4 × 5 30 है, 4 × 5 20, और ये 30 जो है 5 × 6 है। और यही पूरा पैटर्न है, इसी पैटर्न पे ये बेस्ड है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि 1/6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/6 = 1/2 × 3। और इसको हम और आगे भी लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। ये 1/6 जो है 1/2 × 3 है। और यहाँ डिफरेंस देखिए, एक ऊपर भी है तो यहाँ ऊपर 1 का डिफरेंस है, नीचे भी 1 का डिफरेंस है। मतलब ये जो गैप है वो इसके बराबर ही होगा। इसको आगे आप सॉल्व करके देखिए। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से गुना करेंगे 2 3 6, 3 बार में 3 एकम 3, माइनस 3 दूनी 6। क्या ये इसके बराबर आया, 1/6 के बराबर ही तो आया ये पूरा टर्म। तो हम इसको यदि इस तरीके से लिख सकते हैं 1/6 को, तो क्या 1/12 को भी हम लिख पाएंगे। देखिए 1/3 × 4,
3 चौके 12, 12 को तो 3 गुने 4 लिख ही सकते हैं। और बराबर यदि हम इसको करें इस तरीके से 1/3 माइनस 4, क्योंकि ऊपर कितना नंबर है 1 है, नीचे कितने का डिफरेंस है 1 का। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 2 लिख दिए तो इक्वल हो जाएगा, 2 लिखने पर यहाँ पर भी 2 का गैप होना चाहिए। देखिए ये 2 का गैप क्या है, वही 2 का गैप इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। इसको हम आगे बताएंगे कि 3 चौके 12 आया क्या 1/12, 1/12 यहाँ भी आया 3 चौके 12 मतलब 1/3 घटाओ 1/4। और इसी तरीके से यदि हम इन सब का वैल्यू लिखते जाएं तो आखिर क्या होता है वो देखिए। इस तरीके से यदि इन सब को हम लिख दें कि 1/6 इज इक्वल टू, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं कि हमने इसको लिखा 1/2 माइनस 1/3। ये 3 चौके 12 था तो इसको हमने लिखा 1/3 माइनस 1/4। इसको हमने लिखा प्लस 1/4 माइनस 1/5। और 1/30 को लिख दिए प्लस 1/5 माइनस 1/6। और जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। 1/3 माइनस 1/3 प्लस कट जाएगा दोनों, 1/4 माइनस है 1/4 प्लस है, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल, लास्ट में हमारा जो आया 1/2 माइनस 1/6। और इसको यदि हम देखें तो 3 2 6 3 6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। और जब हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 1/3 ही आया था। इसी पैटर्न पे हमारा ये क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें है क्या कि ये 3 इंटू 5 है, ये जो है 7 इंटू 5 है, ये 7 इंटू, सॉरी इसको इस तरीके से लिखे तो ज्यादा बेहतर हो, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 13। और यहाँ पर जो है 13 इंटू 15। लेकिन यहाँ पर गैप 2 का है, ऊपर में जो नंबर है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए यदि हम देखें कि 1/3 माइनस 1/5 लिखते हैं तो पहले समझिए कि आखिर इसका वैल्यू आता क्या है। तो इसका एलसीएम जो होगा सर 15 होगा, और ये 5 हुआ और ये 3 हुआ, ये तो 2/15 के इक्वल आ जा रहा है। लेकिन हमारा जो नंबर है वो 1/15 है। तो इसको 1/15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंटू 1/2 करेंगे। यही काम हमें इस क्वेश्चन में करना है। ये जो वैल्यू यदि इसको 1/3 माइनस 1/5 लिख रहे हैं तो ये 2/15 आ रहा है, तो हम इसको 1/2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसमें भी यही चीज होगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट के बाहर 1/2 कर देते हैं, बाहर ही 1/2 से गुना कर देते हैं सारा नंबर में। और जो अंदर का वैल्यू बचेगा वो क्या होगा वो देखिए। इसको हम हटा के लिखते हैं कि 1/2 हम बाहर में लिख दिए, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7। और यदि हम इस चीजों को समझ चुके हैं कि ये कटने वाला है, अगला जो वैल्यू आएगा माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 और प्लस 13 15 1/13 माइनस 1/15। ये सारी चीजें हम एक बार लिख रहे हैं कि आप समझ पाए, बाद में हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए 1/2 कॉमन, 1/3 माइनस ये जो लास्ट में बचा 1/15 इक्वल टू 1/2, 15 और 3 का एलसीएम 15 5 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 4/15 इक्वल टू 2/15।
यही हमारा आंसर है। ये यहाँ पर 2/15 है और इसको हम इतना लिखे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है क्या है, 1/3 है और लास्ट नंबर 1/15 है, तो -1/15 करेंगे, 13 गुने 15 है, तो बीच के सारे नंबर कट जाएंगे, पहला और आखिरी नंबर ये दोनों में अंतर कितना है उसी को देखना है। बराबर यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है इसके बराबर आया 4/15, लेकिन ये वैल्यू किसका है, तो ये वैल्यू इस नंबर का नहीं है, ये वैल्यू तब का है जब यहाँ पर 2/15 होता, 2/35 होता, उस कंडीशन में ये चीज आती। लेकिन यहाँ पर 1/15 है तो हम इसको 1/2 से अगर इंटू कर देंगे तो ये जो 2/15 है इस तरीके से करेंगे तो ये 1/15 हो जाएगा, इसीलिए हम टोटल में 1/2 से इंटू कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू आया 2/15। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है कि a/b बराबर 2, तो x माइनस ए बटा वाई माइनस बी बराबर 2, तो x बटा वाई का मान क्या है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए बिल्कुल आसानी से हर एक चीज को समझते जाइए, कोई भारी नहीं है। ये यहाँ दिया हुआ है a/b बराबर 2, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या a इक्वल टू 2b। अब यही वैल्यू को हम इसमें रख देंगे a की जगह पर 2b, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस a के बराबर कितना है 2b, तो x माइनस 2b बटा y माइनस b बराबर 2, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2b बराबर 2y माइनस 2b, यहाँ पर भी 2b यहाँ पर भी 2b कट गया, दोनों साइड माइनस में है, तो x बचा क्या, x बराबर 2y। हमसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, x बटा y, x बटा y बराबर 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमें नहीं लगता कि आपको इसको भी समझने में कोई तकलीफ होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन और भिन्न के जोड़ से ही है, लेकिन देखिए 3/4 का पावर 6 माइनस 1/1 प्लस 3/4 का पावर 4 प्लस 9/16। यदि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं तो सोचिए कितना लंबा पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि एक बार इसको बिना किसी फार्मूले के बनाएं। तो देखिएगा 3 का पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 729, और 4 का पावर 6 करेंगे तो होगा 4096 माइनस 1। यदि आपको इतना तेज याद है कि 3 का पावर 6 कितना होगा, 4 का पावर 6 कितना होगा, तभी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सही से सोचिए कितना टाइम जाएगा, बटा नीचे अगर करेंगे तो 3 का पावर 4 81 बाई 256 प्लस 9/16, फिर ये सबको जोड़ना घटाना भागा देना कितना लंबा होगा। तो इसमें हम दूसरा कोई दिमाग लगाते हैं कि दूसरा और क्या हो सकता है। तो दूसरा हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसी में से किसी का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से मान लें कि a इक्वल टू 3/4 और b इक्वल टू 1, और उस हिसाब से इसको हम लिखें, ये कितना है 3/4 का पावर 6 है, तो हम इसको लिखे 3/4 का पावर 2 और इसका पावर 3। पावर 6 था, हमने इसको अलग अलग पार्ट में कर दिया, 3/4 की पावर 2 उसका 3। ठीक इसी तरीके से भी एक को भी हम लिख सकते हैं, एक का पावर 2 इसका 3, एक का तो पावर कुछ भी करें। तो यहाँ से हमारा एक पैटर्न बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में हमने इसको लिखा
तो नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है वो देखिए पहले, तब नीचे का पैटर्न समझ में आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारा नीचे वाला टर्म है वो इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए कैसे, ए स्क्वायर की जगह पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे? ए का वैल्यू कितना है यहाँ? 3/4। तो हमने यहाँ लिखा, पहले इस टर्म को लिख रहे हैं 3/4 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस अगला जो नंबर है देखिए ए बी। ए बी के जो इस बराबर कितना होगा? ये हमारा कितना है? 3/4 का स्क्वायर, हमने तो वही लिखा 3/4 का स्क्वायर इंटू बी कितना, तो बी 1 और प्लस जो है हमने ये दो टर्म तो लिख दिया, इसको और इसको। अगला जो टर्म बचा ये प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये नीचे जो आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में यदि इसको हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो यह भी इसी तरीके से आएगा ए माइनस बी, मतलब कि 3/4 का स्क्वायर ये ए है और माइनस बी 1, और बाकी जो टर्म आएगा वो यही वाला आएगा और इससे कट जाएगा। देखिए हम पूरा लिख ही देते हैं, तो ए माइनस बी तो ये हो गया और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर जो है 3/4। हालांकि ये इतना लिखना नहीं है, हम यहीं पर देख सकते हैं कि ये टर्म और ऊपर का जो ये टर्म होगा वो कट जाएगा, बचेगा हमारा यही वाला टर्म 3/4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9/16 माइनस 1 इक्वल टू -7/16। यदि हम इस सारी बातों को लिखने लगे तो फिर इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटू ए स्क्वायर, इस टर्म को हम लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए माइनस बी इसको लिखा, ए माइनस बी ये कितना है? ए माइनस बी ये वाला होगा, इसको हम एक ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं ए माइनस बी, और इसके बाद जो टर्म आया वो क्या आएगा? 3/4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये कितना? 3/4 इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी जो है ये बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे उसको, 1 को तो कुछ भी पावर दे सकते हैं, 1 स्क्वायर का स्क्वायर जो भी करना हो। तो ये टर्म मेरा नीचे का और ये टर्म दोनों कट जाएगा नीचे, फिर भी ये इसी टर्म को नीचे दोबारा लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यही 9/16 माइनस 1 इक्वल टू -7/16। और इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ बहुत लंबा हो आप यहाँ से भी एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि 1 माइनस हो रहा है, किसमें से माइनस हो रहा है। तो ये जो 3/4 वाला टर्म है, तो हम ये यदि इस ऑप्शन को देखते हैं तो एक चीज क्लियर है कि नीचे जो नंबर है वो 16 है, ऊपर वाला नंबर क्या होगा? तो 3 कहीं से आ सकता है, 7, 5, 11 क्या आ सकता है? इसको बिना सॉल्व किए भी अंदाज से इसको मार के आप जा सकते हैं कि ये -7 होगा, यदि आप इसको ध्यान में रखें कि 9/16 में -1 कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, प्रैक्टिस है, जो समझे 1, 2, 3, 4 ये 100 तक की जितनी भी संख्या है सबको अगर यदि गुना किया जाए तो उसमें लास्ट में जीरो कितना आएगा? शून्य की में
ये अंतिम स्थान का, बीच वाले की हम बात नहीं कर रहे। ये अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या होगी 21, 26, 28, 24। और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।